हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी की जो वापअप राउंड चल रहा है बैचलर लेवल प्रोग्राम के लिए। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट और कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, कैसे जा सकते हैं। तो वो सारे बच्चे एलिजिबल है जिन्होंने एमएससी के लिए अप्लाई फॉर वापअप अप्लाई कर दिया है और उनकी अप्रूव हो गई है। और जो लिस्ट आई है मैचिंग के लिए, जो मॉपअप राउंड बोला जाए और रैपअप राउंड के लिए मैचिंग के लिए जो लिस्ट आई है वो 14 गते को होने वाला है। उसमें जिन भी बच्चे का नाम है वो सारे बच्चे एलिजिबल है। तो आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा और कब कब जाना पड़ेगा, ये चीज़ पर गौर करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में 4 चीज़ें मेंशन किया गया है, जो कि पहला ही जो नंबर 1 की डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो वहाँ पर मैं बता दूँ कि वहाँ पर आपको ये लिखा गया है कि आवेदन फार्म 7 पेश गरे को शैक्षिक योग्यता को सकल प्रमाण पत्र मीन्स करने मतलब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे बैचलर लेवल प्रोग्राम के लिए, तो उसमें आप कौन कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। तो आप 10 क्लास की मार्कशीट और 12 क्लास की मार्कशीट अपलोड किए हैं। दूसरा कुछ नहीं है, नागरिकता है आपकी और सिग्नेचर है, और दूसरा तो कुछ है ही नहीं आपका। तो वही 10 और 12 की मार्कशीट ओरिजिनल लेकर आपको जाना है वहाँ पर। पहली बात हो गई 1 नंबर पॉइंट, 10 और 12 की ओरिजिनल मार्कशीट। तो ये समझ ले, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या लेकर जाओ, तो आप 10 क्लास से लेकर 12 क्लास तक जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट पड़ी हुई है सारे लेकर चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 क्लास की मार्कशीट और 12 क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल कंपलसरी लेकर जाना। दूसरे पॉइंट में क्या है, सक्षमता को सकल प्रमाण पत्र आवश्यक होने को हक मात्रा। सक्षमता करने का मतलब क्या हो गया कि जो इक्विवेलेंस वाला इक्विवेलेंस जो था, इक्विवेलेंस जो आपने कराई है, जैसे किसी ने फॉरेन बोर्ड से पढ़ाई की है ना, उस बच्चे के लिए इक्विवेलेंस की सर्टिफिकेट है। अगर आपकी आवश्यकता है तो मीन्स आपको जब फॉर्म फिलअप करते वक्त अप्लाई किए थे तो है तो लेकर जाना है। उस तरह से आज तीसरे में आते हैं, आयोग द्वारा जारी करे को संबंधित कार्यक्रम को प्रवेश परीक्षा को प्रवेश पत्र स्कोर कार्ड मीन्स एडमिट कार्ड। आपको जो भी एमबीबीएस में दिए थे तो एमबीबीएस का आप एडमिट कार्ड भी होगा और पास हुए होंगे तो आपके पास स्कोर कार्ड भी होगा, तो ये भी चीज़ लेकर जाना है। उसके बाद है नेपाली नागरिकता को सकल प्रमाण पत्र मीन्स आप करने का मतलब कि आपके पास सिटीजनशिप ओरिजिनल जो है वो लेकर जाना है। अब 11 बजे मीन्स 14 गते को है, तो 14 गते को यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 बजे से लेकर 10:30 तक रजिस्ट्रेशन है। तो उसमें आपको 1 रैंक से लेके 500 रैंक तक की बच्चे को बुलाया है। तो देखिए यहाँ पर यह नहीं कि मेरी बहन है, मेरी डॉटर है, मेरे सिस्टर है, मेरे ब्रदर है या कोई मेरे रिलेटिव है, उसके जगह पर मैं जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट को सेल्फ प्रेजेंट होना है, ये नहीं कि मेरे रिलेटिव है तो मैं जाकर करवा लूँ, ऐसा होने वाला नहीं है। स्टूडेंट सेल्फ जाना है, सेल्फ जाकर प्रेजेंट होकर वहाँ पर सारी चीज़ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके सारे क्लोज सिलेक्शन और कैसे होगा ये चीज़ पर डिस्कशन करते हैं। पहले जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन की टाइम दिया गया है, रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग के हिसाब से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद मीन्स करने का मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रजिस्ट्रेशन कराकर आपको एक अंदर ले जाया जाएगा, उसके बाद वहाँ पर बैठाया जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग हॉल, ऑडिटोरियम हॉल जैसे होते हैं बड़े सा, वहाँ पर आपको काउंसलिंग हॉल में मीन्स ग्रुप में 100 हो सकता है कि 1 से 50, 50 से 100 मीन्स 50-100 बच्चे को एक साथ ले जाकर वहाँ पर ऑन द डायरेक्ट आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि ऑन द स्पॉट पर कि आपको ये कॉलेज है। आपके रैंक जब आएगा तो उस समय कौन कौन कॉलेज खाली है वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, ये कॉलेज है, आप देखो कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए। तो आपके रैंक के हिसाब से जो भी कॉलेज है जो उस समय खाली होगा, उस समय से आप जो भी कॉलेज में जाना चाह रहे होंगे उस कॉलेज में आप जा सकते हैं। मीन्स खाली होना चाहिए आपके रैंक तक, और उसके बाद आप लेकर आ सकते हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का क्वेरी ये रहता है कि हमें अंदर नहीं जाने को मिलेगा, तो बिल्कुल पेरेंट्स को अंदर जाने को नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स सिर्फ जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के पास मोबाइल ले जाने को अलाउड होता है। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मोबाइल के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे का। अगर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे एक कॉलेज लेना था लेकिन अब बी कॉलेज मिल रहा है तो मैं लूँ कि नहीं लूँ कहकर, तो वो पेरेंट्स से ऑन फोन निगोशिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कन्वर्सेशन अपना, और फाइनली डिसाइड कर सकते हैं, एक फाइनल कंक्लूजन
कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि मुझे लेना है कि नहीं। यही सारा चीज़ रहा। तो फाइनली समराइज किया जाए डॉक्यूमेंट्स को, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको कहने का मतलब कि जो है 10 क्लास की मार्कशीट, 12 क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल लेकर जाना है। अगर आप फॉरेन बोर्ड से पढ़ाई की हो या इक्विवेलेंस आपकी रिक्वायर्ड है वहाँ पर, तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेकर जाना है। तो ये सारे बच्चे में लागू नहीं होगा, जिसकी है उसको इफ़ नेसेसरी। उसके बाद एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड लेकर जाना है। उसके बाद आपको सिटीजनशिप नागरिकता की ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना है, ठीक है। और टाइमली अपने टाइम के हिसाब से, अपने रैंक के हिसाब से वहाँ पर पहुँच जाइएगा। ये नहीं कि मेरे भैया गए हैं या कोई दूसरे मेरे जगह जाकर करवा लेंगे, ये सब नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप फाइनली अपने टाइमिंग के हिसाब से, और टाइमिंग अपने मिलना ना मिलना ऑन द स्पॉट पता चलेगा आपको। मैं या कोई और, या आप खुद ये गेस कर सकते हो कि मिल सकता है कि नहीं, लेकिन मिलना ना मिलना वहीं पर पता चलने वाला है आपको 100% मिला कि नहीं। तो सो सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। तब तक के लिए आप पेशेंस बनाए रखें। आप दिन ज़्यादा दूर नहीं है, एक दिन और वेट करना है, दूसरे दिन तो आपको होना ही है।